उनको कहीं जनता को अगर ऐसा लगेगा कि उन्होंने काम कम किए हैं या उनके कामों से जनता संतुष्ट नहीं है तो जनता बदलेगी। हम और आप क्या होते हैं बदलने वाले? वो समय आ गया है जो परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। तो आपका कहना है कि मधु आजाद अगर पब्लिक को परिवर्तन की आवश्यकता होगी, पब्लिक इस बात को चाहेगी कि परिवर्तन होना चाहिए, तो पब्लिक परिवर्तन करेगी। लेकिन मुझे ऐसी कोई कमी कभी नजर आई नहीं। तो बीजेपी तो कहती है कि हम सबको मौका देते हैं, आप कह रहे हैं परिवर्तन की जरूरत नहीं, तो किस प्रकार से सभी नेताओं को साथ लेकर काम करेगी? देखिए, हर आदमी के अपने व्यक्तिगत कार्य हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सामाजिक कार्य करने निकलते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे सामाजिक नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, दानदाता बनते हैं। तो वो सारी चीजें जनता देखती है, जनता है, सब जानती है। गुड़गांव वासियों के लिए कोई खास संदेश? सर, गुड़गांव वासियों के लिए तो अब बारिश का समय है, बस अपने आप को संभाल के रखें और छोटी मोटी न्यूज़ों को ज़्यादा तरजीह ना दें, क्योंकि आप मीडिया वाले तो चाहते हैं कि बस एक जल भराव की समस्या पे भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहें। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मीडिया के काबू में ना आए और सिर्फ बारिश के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ ना छोड़ें। सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार का जो स्तर है काफी बड़ा है। कल आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है गुड़गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, सरकार में आना और सरकार को चलाना दो अलग अलग विषय हैं। सरकार में कोई भी झूठे वादे करके आ तो सकता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित तरीके से सरकार को चलाना और संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। आपने दिल्ली का हाल देखा है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर जनता को 300% झूठ बोलते हैं जी, 300%। 100% झूठ तो मतलब बहुत छोटी बात है। तो क्या दिल्ली में 3 बार जब आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती, आप उस सरकार को 3 बार की सरकार नहीं कह सकते। एक बार कुछ छोटे समय के लिए आई थी। यूं तो हमारे वाजपेयी जी भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल। तो इस अभी जनता को समझने में जो समय लगा है वो लग गया है। अब दोबारा से जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, इनके झूठ और छलावे से काम नहीं चलने वाला। गुड़गांव में क्राइम रेट ज्यादा बढ़ गया है, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? जहाँ तक मुझे लगता है क्राइम रेट पे तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन किस विषय में क्राइम रेट बढ़ा है ऐसा मुझे जानकारी नहीं। आए दिन प्रतिदिन लूट खोस हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा इन सारी घटनाओं पर? देखिए, क्राइम चार्ट को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उसी से पता लगेगा क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या घटा है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्राइम का कार्ड बढ़ा है। नव भारत टाइम्स अखबार में आया है कि क्राइम रेट 2020 में यहाँ पर 17% था, लेकिन वो बढ़कर अब 45% हो गया है। तो क्या लग रहा है क्राइम रेट बढ़ ही रहा है? बहुत सारी सरकारों के एक तरीके होते हैं सरकार चलाने के, कि दरोगाओं को ये कह दिया जाता है पर रिपोर्ट दर्ज मत करना, तो क्राइम रेट अपने आप कम दिखाई देगा। हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस नीति है, हमारे यहाँ 0 FIR भी हो जाती है। हम किसी भी थाने के बंदे हैं और हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम किसी भी थाने में FIR करा सकते हैं और तो 0 FIR को ट्रांसफर करा देते हैं। हमारे यहाँ टॉलरेंस ही नहीं है, तो हमारे यहाँ केस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, इसलिए आपको ये दिखाई देता है कि मतलब क्राइम रेट बढ़ रहा है। सिर्फ FIR रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट नहीं बढ़ रहा। क्या लगता है मधु आजाद को ही वापस मेयर बनना चाहिए गुड़गांव का? या कोई नया चेहरा होना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति, आपकी व्यक्तिगत राय? हर व्यक्ति चुनाव में उतरता है, हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए आता है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो कभी भी किसी को किसी सीट की दावेदार लगातार मानती नहीं। तो कोई भी मतलब है कि चेंज होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, होना चाहिए नहीं, कोई भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है चेंज करती रहती है, तो क्या मधु आजाद को चेंज होना चाहिए? भारतीय जनता मैं आप अपने शब्द मेरे मुख में मत डालिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी। सर, क्या लग रहा है मेयर चुनाव कब तक होने वाला है? क्या गुड़गांव में इस बार भाजपा फिर से बाजी मारेगी? देखिए जी, जहाँ तक भाजपा की बाजी मारने का सवाल है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, गुड़गांव में विधायक हमारे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बाजी नहीं मारेंगे? तो गुड़गांव में एक समस्या है जल भराव की, उस पर क्यों कार्य नहीं करवाए 5 साल होने के बाद भी? देखिए, गुड़गांव को जिस तरह से डेवलप किया गया, गुड़गांव में इंफ्रा के डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाए। इंफ्रा के डेवलपमेंट के पैसे को कांग्रेस सरकार खा के चली गई। जितने सारे इन्होंने सेक्टर्स काटे थे, उस सेक्टर्स के हिसाब से उनका डेवलपमेंट नहीं किया था। तमाम पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो, मैं नगर निगम में भ्रष्टाचार है या नहीं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इस विषय को उठाने के लिए इसी टाइम क्यों मौका मिलता है? पार्षद तो वो 4 साल से हैं,
तो अभी एकदम अचानक क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है, पार्षदों की भी अपनी कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं रही होंगी, इसलिए अफसरों से पार्षद सिर्फ लास्ट ईयर से क्यों लड़ते हैं? क्या लग रहा है कौन इस बार आपका मेयर का दावेदार होगा? क्या कोई चेहरा घोषित किया जाएगा? ये तो देखिए पार्टी का विषय है। अभी तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि अभी तो वार्डबंदी होना बाकी है, वार्डबंदी हो जाएगी, उसकी अधिसूचना जारी होगी, फिर उस पर केस वेस होते हैं, वापसी में लोगों से प्रश्न किए जाते हैं। तो अभी तो हालांकि इशारे ऐसे जरूर हैं कि शायद सितंबर तक चुनाव हो जाए। क्या इस बार आपका जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, कांग्रेस होगी या आम आदमी पार्टी होगी, किस पार्टी के साथ आपका प्रतिद्वंदी? सारे लोग मिला के इकट्ठे हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, कोई विशेष पार्टी अकेली हमारी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकती। क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी? आम आदमी पार्टी भी प्रयास करेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन बाजी हम ही मारेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है? नहीं, मुझे बीजेपी में कोई कमी है? बहुत सारे परिवर्तन आपको शहर में लगातार दिखाई दे रहे हैं और आप लगातार मीडिया कवरेज करते हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि मतलब जो आम आदमी पार्टी का विषय है, आपने अचानक देखा होगा ये कहीं भी बीच में से एक साथ निकल के आते हैं जी। तो इसलिए कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या जो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी की है, नवीन दहिया को पार्टी में शामिल कर लिया है, तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी के तमाम पार्षद उनके संपर्क में हैं। देखिए, ये तो हर लोग, हर पार्टी लगातार जब कहीं किसी की सरकार होती है या टूटती है या गिरने की संभावना होती है तो इस तरह की बिना मतलब की आशंकाएं हर पार्टी कहती है। अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र सुना था, अभी वो ये कह रहे थे कि हमारे सारे विधायक हमारे कब्जे में हैं, बल्कि वो ये कहते थे कि हमारे पास तो बीजेपी के भी विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा